चलो भाई, तो एरर तो समझ चुके हो कि एरर होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब अपने को समझना है मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, त्रुटि को प्रदर्शित करने का तरीका। देखो, तो एरर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पहले ही हेडिंग बता दे रहा हूँ। एक होता है क्या, एब्सोल्यूट एरर। कौन सा होता है, टाइप होता है जो जिसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा होता है रिलेटिव एरर, यानी कि सापेक्ष त्रुटि। और तीसरा होता है परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, कितने होते हैं, मतलब इतने तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक कौन सा होता है, एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि रियल में कितनी एरर है उसकी, रियल एकदम, एब्सोल्यूट मतलब उसका मतलब एकदम, इसमें भी एरर में भी मतलब एकदम सही वाला एरर। जैसे क्या करते हैं आप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हो, तो उसकी रियल वैल्यू तो आती नहीं है एकदम से, है ना। तो क्या करते हो, उसको 4-5 बार मेजरमेंट उसका लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हर बार उसका क्या करेंगे अपन, एरर जो है वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी रियल वाली, उन सभी से उसको क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं। अभी क्या करते जाते हैं, माइनस। तो वो अपना जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है हमारी, उससे जो हम मेजरमेंट वैल्यू निकालेंगे, उसको जब क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, तो हमको क्या मिलता जाएगा, उसका एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है। अभी करवाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, मेन हम पहले अभी तो समझने की बात करें कि समझना क्या है इसमें। एब्सोल्यूट एरर मतलब ये होता है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रियल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, उससे जो हम मेजर्ड वैल्यू जो मेजरमेंट जो हमारी आएगी, उनको जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। ठीक है ना। अब हमने पहले भी बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसका कभी भी रियल मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हो, एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू आप इसका ला ही नहीं सकते हो। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इसकी एब्सोल्यूट मेजरमेंट यानी इसकी एब्सोल्यूट लंबाई है कितनी, तब तो हम एरर निकाल पाएंगे। तो वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट भी कैसे किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, रियल तो तुम कभी नहीं निकाल सकते हो। तो हम इसका कौन सा वाला वैल्यू लिखें जो हमको ये, जो हमारी जो वैल्यू इसकी जो हम लिखेंगे रियल वाली लंबाई, वो इसकी वास्तविक लंबाई यानी जो रियल लंबाई है उसके पास एकदम मिले। तो जैसे रैंडम एरर पढ़े थे ना, तो रैंडम एरर क्या कहलाता है, ये हर बार अलग अलग आता जाएगा मेजरमेंट, और फिर उसका क्या निकालते हैं, उसको दूर करने के लिए उसका क्या निकाल लेते हैं, मीन्स निकाल लेते हैं, माध्य। तो जो मीन्स वैल्यू आती है ना, वही इसकी क्या मानी जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मानी जाती है। समझ गए। अब फिर जो जब आप मीन निकाल लोगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लोगे, फिर उस मीन्स से जितने भी एरर थे उनको जब आप माइनस करोगे, तो वो आपका क्या, जो मेजर्ड वैल्यू है उनको जब माइनस करोगे, तो जो आपकी एरर वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आई। स्ट्रक्चर पहले समझा रहा हूँ, समझना। हमने क्या बोला, एब्सोल्यूट एरर को निकालने के तरीका बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट कैसे निकाला जाता है। पहले स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। हमने ये बोला कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे अगर कोई हमको ये बोले कि ये ऑब्जेक्ट की लंबाई स्केल से अगर मेरे को नाप के वो दे, अब बोले कि इसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो वो गलत बोल रहा है। एकदम एग्जैक्टली वैल्यू कोई कभी बता ही नहीं सकता है, क्योंकि यही इसी की लंबाई अगर मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट से करूँ तो अलग आ जाएगा। क्योंकि जो मीटर स्केल है उसके पास केवल 0.1 सेंटीमीटर तक की मेजर करने की क्षमता है। मान लो हो सकता है कि उससे कम होकर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे को बता दिया हो। बात समझ में आई। 3 इंस्ट्रूमेंट थे ना लंबाई को नापने के लिए, मीटर स्केल था, फिर वर्नियर कैलिपर था, स्क्रू गेज था। तो अगर मैं मीटर स्केल से नापूंगा तो इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर आ रही, लेकिन वही अगर मैं वर्नियर कैलिपर से नाप लिया तो इसकी लंबाई जो आ रही है वो 6.9 सेंटीमीटर आ रही। ठीक है ना, कितना आ गया, 6.9 सेंटीमीटर। अभी इसी को स्क्रू गेज से नाप दिया तो वो कितना बता रहा है, 6.95 सेंटीमीटर बता रहा है। समझ गए। तो मतलब कि जितना ज़्यादा परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट से नापोगे वो उतना ज़्यादा क्लियर वैल्यू बताता जाएगा, मतलब एकदम रियल वैल्यू जो बता रहा है वो सही तो आ नहीं रहा। तो पहले तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एरर निकालने के लिए, एरर जो होता है वो त्रुटि पहले निकाली कैसे जाती है, तो उसकी जो रियल वैल्यू होती है यानी कि जो वास्तविक मान होता है, उससे हमें मेजर्ड वैल्यू को यानी मापित मान को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो एरर निकालने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम आपको यहीं पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यू में।
कि रियल वैल्यू इसकी कितनी है। तो रियल वैल्यू तो कभी निकाल ही नहीं सकती है। तो अपन अब कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी रियल वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करो, पहले रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, 4-5 प्रेक्षण ले लो, 4-5 ऑब्जर्वेशन ले लो, मतलब मेजर्ड वैल्यू। ऑब्जर्वेशन यानी आप मापित मान क्या कर लो, माप लो, मापित मान निकाल लो 4-5। अब फिर उसको क्या करो, उसका मीन निकाल लो। क्या निकाल लो, मीन यानी माध्य निकाल लो। तो यही माना जाता है कि जो हमारी मीन वैल्यू आती है इसको लगभग लगभग रियल वैल्यू के ही बराबर माना जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यानी कि सबसे पहला हमको एरर जब भी निकालना होगा, कोई भी एरर निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर ही निकालना हो, तो सबसे पहले आपको उसकी रियल वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। क्लियर हो गया। तो पहला अपना काम क्या रहेगा, जब भी एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमको उसकी रियल वैल्यू निकालनी है। तो रियल वैल्यू तो एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, पर उसके लगभग लगभग उसके पास पहुंच सकते हो। और उसके पास पहुंचने का तरीका क्या है, मीन निकालने का, माध्य निकालने का। तो वो कैसे निकालोगे, आप जितनी बार भी क्या लो, प्रेक्षण करो, जितनी बार भी आपने उसका ऑब्जर्वेशन लिया है, मेजरमेंट वैल्यू निकाला है, उसका निकाल लो मीन, वो रियल वैल्यू के ही बराबर मानी जाएगी। समझ गए। यानी यहाँ पे जो आएगा आपका, वो जो भी वैल्यू आपने मेजर की है उनका कौन सा वैल्यू लिखना है, मीन। समझ गए, ठीक है। फिर जो हमारा मीन वैल्यू आएगी उससे अब एरर निकालना है। अभी तो आप पहुंचे हो उसकी रियल वैल्यू में, असली लंबाई में, किसकी रियल लंबाई कितनी है। अब फिर उसका एरर निकालोगे। तो एरर कैसे निकालोगे, वही जो रियल वैल्यू है उससे मेजर वैल्यू को माइनस करेंगे। तो जो आपका रियल वैल्यू यानी जो आपने मीन निकाला है उससे जितने भी मेजरमेंट हैं उन सबको क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ। तो वो आपका क्या आता जाएगा, एरर। उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। समझ गए। एब्सोल्यूट एरर में पहुंचने, यहाँ पे टारगेट समझ में आया करना क्या है। एब्सोल्यूट एरर में पहुंचने से पहले आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी रियल वैल्यू में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके लिए आपने जो भी मेजरमेंट किया उनका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। तो वो माना जाएगा आपका रियल वैल्यू के ही लगभग लगभग बराबर माना जाएगा। फिर उस रियल वैल्यू से आप क्या करो, मेजर्ड वैल्यू जितने भी थे उनको माइनस करते जाओ। तो आपको क्या आता जाएगा सभी का, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है ना, बोलो। देखिए आपने जैसे कहा कि एरर आएगा तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रियल वैल्यू पता उसी के अकॉर्डिंग बतानी है। तो सर एक चीज बताइए, हमें रियल वैल्यू तो पता नहीं है, एक तरीके से मान लीजिए कि पता भी है 5 है, तो हम जो मीन निकालेंगे 4.5 पाए तो उसके पास है, तो हमारे हम पता है कि हम रियल वैल्यू के पास है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो रियल वैल्यू, प्योर रियल वैल्यू बताए। तो हमें रियल वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम उसके पास है दूर है तो हमें कैसे पता होगा। वो मीन ही तरीका, वही तो बता रहे हैं। सर मीन मीन ही एक ऐसा मेथड है, मीन निकाल लो, उसी को माना जाता है कि वो लगभग लगभग रियल वैल्यू के पास ही है। बाकी तुम रियल निकाल ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। उसी को तो बोल रहे, उसी को तो बोल रहे, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही तो बोला है कि आप क्या निकालो, मीन। जो आपका मीन आएगा वो माना जाएगा कि लगभग लगभग आप रियल वैल्यू के ही बराबर है। तो सर इसमें दोनों में ये है कि हमें रियल वैल्यू नहीं पता है। हाँ, नहीं पता है और ना कभी पता चल पाएगी। हाँ, तो फिर हमें कैसे पता कि वो हम पास है कि दूर है। वो तुमको मानना है ना, क्योंकि मीन वैल्यू, मीन का मतलब क्या होता है ये बताओ, मीन निकाला क्यों जाता है किसी भी चीज का। माध्य का टॉपिक पढ़ते आए होगे, 10वीं में भी पढ़े होगे, मीन माध्य निकाला क्यों जाता है मीन। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए ही होता है कि अपने पास जो अलग अलग वैल्यू आती है तो वो रियल वैल्यू होती नहीं है, बार बार अलग वैल्यू आ रही है। तो रियल वैल्यू के पास पहुंचने का क्या तरीका है, एग्जैक्टली तुम पहुंच नहीं सकते हो। तो उसका एक तरीका है कि आप उसका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। तो मीन वैल्यू जो आती है ना वो रियल वैल्यू के लगभग लगभग बराबर ही आती है, ये माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए मीन निकाला जाता है। हाँ, वहीं पे ये तुम थोड़ी मानोगे कि रियल वैल्यू 5 है। उस रियल वैल्यू जब तुमको पता ही नहीं है तो तुम कैसे मान लोगे कि वो 5 है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, उसका मीन निकाल दो तुम। ये मेथड है, मेथड, तरीका, रूल, ये रूल है। हमको जब रियल वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि देखो एग्जैक्टली अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि आप जब इसको इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करोगे तो बार बार इसके जो आगे पीछे कहीं ना कहीं वैल्यू आ रही, कहीं मान लो 7.4 आ गया, कहीं 7.5 आ गया, कहीं 7.3 आ गया, कहीं 7.35 आ गया, ऐसी वैल्यू आ रही। मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो यहीं आसपास है, इसी के आसपास है। ठीक है ना। तो अब एग्जैक्टली कितना है ये नहीं पता, तो उसको दूर करने के लिए, एग्जैक्टली पता करने के लिए क्या कर देते हैं, उसका मीन निकाल देते हैं। मान कि आप 4-5 प्रेक्षण ले लो, वो आसपास जहाँ भी भटक रहा होगा उसके, तो मीन जो आती है वो हमेशा, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मतलब वहाँ से लेके वहाँ के बीच की एवरेज वैल्यू सबको मिला के, वो एवरेज जो वैल्यू आती है वो वही माना जाता है कि यही रियल वैल्यू। ठीक है ना। जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन आए हैं, जैसे 7.1 से लेके 7.4 के बीच आपकी वैल्यू आ रही है, तो अब वो रियल वैल्यू जो होगी वो 7.1 से 7.4 के ही बीच में कहीं ना कहीं होगी। अब कितनी है वो हमको नहीं पता, तो उसके एग्जैक्टली पास पहुंचने के लिए क्या कर देते हैं, उसका मीन निकाल देते हैं, एवरेज।
तो वो उसके कहीं ना कहीं पास में आ ही जाएगा। तरीका है अपने एरर को एब्सोल्यूट वैल्यू के पास पहुंचने का, ठीक है ना। बाकी अभी भी बोल रहा हूँ, आप एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब मीन वैल्यू निकाल ली जाती है और उसी को मान लिया जाता है कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू है, रियल लंबाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद एरर कैसे निकालोगे, तो जितने भी मेजर वैल्यू थे उनको आप एब्सोल्यूट लंबाई से क्या करते जाओ, माइनस करते जाओ, क्लियर हो गया। तो वो आपका क्या आता जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर फाइनल एरर मतलब एकदम लास्ट, जैसे अब एरर बहुत सारे तो होते नहीं ना, वो तो अपन 4-5 बार मेजरमेंट लिए हैं, समझ में आ रहा है, 4-5 हम लोग मेजरमेंट क्या किए हैं, लिए हैं, लेकिन इसकी लंबाई तो एक है ना, रियल वैल्यू एक ही होगी, तो एरर भी कोई एक ही माना जाएगा। तो एक एरर कैसे माना जाएगा, जितने भी एरर आपने निकाले उनके क्या निकाल लो, मीन, तो वो एरर का मीन कहलाएगा, समझ गए। हाँ, जितने भी एरर आपने निकाले हैं तो आपका मेजरमेंट वैल्यू एक तो थोड़ी रहेगा, कम से कम 5-6 मेजर करोगे, वो मेजरमेंट काहे के लिए करते हो, कम से कम एरर रखने के लिए, ठीक है ना। तो अब जितने भी एरर आप निकालोगे मेजर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकालते जाओगे, तो अब लास्ट अपना क्या रहेगा कि एग्जैक्टली एरर कितना है हमारा, वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए भी क्या कर लो, जितने भी एरर है उनका क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, वो एग्जैक्टली एरर आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, अभी इनके क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी सिर्फ मैथड समझाता हूँ। दूसरा क्या है, रिलेटिव, सापेक्ष त्रुटि। अब जरा ये बताओ, रिलेटिव नाम कहीं सुने हो, रिलेटिव वर्ड कहीं सुने हो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है, रिश्तेदारी ने बताने लगना, रिस्पेक्ट में, है ना। रिलेटिव एरर का मतलब ये है कि हमको क्या बताना है कि जो हमारा एरर आया है, ठीक है ना, तो वो जो इसकी रियल वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है। तो ये रिलेटिव एरर जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, जो हमारी रियल वैल्यू है, रिलेटिव मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में बताना कि इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, यानी उसका कितना हिस्सा है ये। तो रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, सापेक्ष त्रुटि कैसे निकाली जाती है, तो जो रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू वो कहाँ रखते हैं, नीचे, और जो हमारा एरर आएगा वो कहाँ रखोगे, ऊपर। अब बात आती है रियल वैल्यू कौन सी, आपने पता ही नहीं है तो आपने उसको दूर, वो उसको पता करने के लिए क्या निकाल लिया था, मीन, यानी इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, मीन जो निकाले हो। अब एरर की बात करूं तो यहाँ कौन सा एरर रखोगे, तो मीन वाला, जो आपका निरपेक्ष त्रुटि आ रही थी, एब्सोल्यूट एरर आ रही थी, तो एब्सोल्यूट एरर जो आप निकाल रहे थे रियल वैल्यू से मेजर वैल्यू को माइनस कर करके, उन सभी का भी क्या निकाल लेना है आपको, मीन निकाल लेना है। ये क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से ये देखो हमने क्या किया, रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारा जो एरर आया है वो कितना है ये बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा उसका, रिलेटिव एरर। अब फिर अगला है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर मतलब कितना परसेंट एरर है, तो ये जो रिलेटिव एरर है इसका जब परसेंट निकालोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100%, यानी डेल ए मीन को, नीचे ए मीन, ये अपना क्या हो गया, रिलेटिव एरर, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100% से, तो वो आपका परसेंट में एरर आ जाएगा। आ गया समझ में, तीनों का क्लियर हो गया। एक बार वापस बोल रहा हूँ, समझना अच्छे से। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर पहले निकालने के लिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू तो होना चाहिए, उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है, तो वो वास्तविक लंबाई कितनी हमको कभी पता नहीं चल सकती, तो उसको पता करने का क्या तरीका है कि आप इसके 5-6 मेजरमेंट लो और उसका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, क्या निकाल लो, मीन, तो जो मीन आएगा उसी को माना जाएगा रियल वैल्यू। इतना क्लियर हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर एरर निकालने के लिए तो पता ही है कि रियल वैल्यू से जितने मेजर वैल्यू जो हमारी होती है उसको माइनस करते जाओ तो पता चलता जाएगा कि कितना एरर आ रहा है, तो जो हम माइनस करते जाएंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर, समझ गए। अब बात आती है रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर मतलब होता है कि रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में बताना है, इसकी तुलना में कंपैरिजन करके बताना है कि अपना एरर कितना आ रहा है वास्तविक मान के कंपैरिजन में। तो वो क्या करोगे, वास्तविक मान मतलब अपना मीन वैल्यू, और जो एरर है तो हमारा एरर 100 थोड़ी था, जितने मेजरमेंट किए उतने एरर है ना, तो उसका भी एरर का भी क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। तो यहाँ जो रखा जाएगा वो मीन रखा जाएगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू, माध्य वैल्यू, तो ये अपना क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर, ठीक है ना, सापेक्ष त्रुटि। अब फिर परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो जो आपका ये रिलेटिव एरर आया है उसी में मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो वो अपना कहीं में आ जाएगा, परसेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को, ये 5 मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, हो सकता है लंबाई हो सकता है रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो सकता है, ये 5 वैल्यू, ठीक है ना, किसी के भी ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो बोल रहा है ये 5 मेजर वैल्यू एक फिजिकल क्वांटिटी की दे रखी है, बोल रहा है इसका आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, रिलेटिव एरर भी निकालना है और परसेंटेज एरर भी,
ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष त्रुटि, और रिलेटिव यानी सापेक्ष, और परसेंटेज यानी प्रतिशत में। तो ये बताओ, ये मेजर्ड वैल्यू है। एब्सोल्यूट एरर पहुंचने के पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? रियल वैल्यू के पास पहुंचना पड़ेगा, और रियल वैल्यू तो हम कभी पता कर भी नहीं सकते, तो उसके पास लगभग पहुंचने का क्या तरीका है? मीन निकाल। तो ये जो अपने पास मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, आप इसको मान लो A1, A2, A3, A4 और ये A5, ये मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका रियल वैल्यू पहले निकालना है। तो रियल वैल्यू के पास पहुंचने का तरीका है, आप इन सबका क्या निकाल दो, मीन निकाल दो। जो मीन वैल्यू आएगी वही माना जाएगा हमारा, जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें उसकी वो रियल वैल्यू, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के अब क्या कर देना है, जितनी वैल्यू है उसको उतने से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 5। तो बताओ कितना आएगा प्लस करने पर? 15.4। चलो ये लो 15.4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो। ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, और ये कितना हो जाएगा 3.08 होगा। कितना आएगा 3.08। क्लियर, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया, मीन वैल्यू। कोई डाउट? ठीक है, चलो अब एरर निकालने की बात आएगी, यानी अपने ये जो मीन निकल गया 3.08, तो ये अपनी लगभग ये रियल वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद अब पहुंचोगे क्या, एरर निकालना है। तो अब एरर कैसे निकालोगे, तो ये जो रियल वैल्यू अपनी निकाले हो, इसी से सभी को क्या करता है, अभी मेजर्ड वैल्यू को क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। क्लियर हो गया। चलो इधर देखो, तो इसकी मीन वैल्यू कितनी निकल गई, 3.08। अब बात करते हैं क्या, एरर निकालने का, एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे भाई, आपका जितना भी आपका ये जो रियल वैल्यू निकली थी उससे मेजर्ड वैल्यू को क्या करते जाओ, माइनस। तो एरर को ध्यान रखना, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल। डेल मतलब परिवर्तन, चेंजेस, ठीक है ना, अंतर। तो डेल A1 मतलब पहले वाली मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर है, तो इसको ए जो मीन वैल्यू है उससे क्या कर दो, मीन वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो। तो जो आएगा वो अपना पहले वाले मेजर्ड वैल्यू का एरर कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। तो क्या करो, मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, मतलब वो रियल वैल्यू अपनी कितनी आई 3.08, इससे क्या करो, माइनस करो 3.2। आगे इसमें 2 डिजिट है, उसमें नहीं है तो 1 0 बढ़ा दिए। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस करोगे तो, ये बड़ा है ना, ये वैल्यू बड़ी है ना, तो इससे इसको माइनस कर दो, जो आएगा वो माइनस में आंसर आएगा। 3.08 और 3.20 है, कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, 0 पॉइंट माइनस में। अब मैंने क्या बोला, यहाँ मॉड लगा, ये भी क्या कर देगा प्लस, यानी 0.12, मतलब पहले वाले मेजर्ड वैल्यू में कितना एरर है, 0.12 मीटर। क्लियर हो गया। ऐसे ही बाकी जितने हैं उनका भी निकालो, डेल A2 दूसरे वाले मेजर्ड का, अब समझ गए ना, यानी कि रियल वैल्यू से दूसरे वाले को माइनस करना है। तो बताओ रियल वैल्यू कितनी है 3.08, और दूसरी वैल्यू कितनी है 2.9, आगे 0 कर लो। बताओ इसका कितना आएगा, अब इस बार यही बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8, 10 में से 9 जाएगा 1, 0.18 प्लस में है, प्लस ही में रहा आएगा। इसमें कितना एरर आ गया 0.18 का। थर्ड वाले का निकालो, चलो तो ए मीन माइनस थर्ड वैल्यू, तो मीन कितना है 3.08, माइनस करो तीसरे को कितना जाएगा 2.80, इसमें कितना आएगा 8 माइनस 8 में से 0 करोगे तो 8 आएगा। हाँ बोलो, अच्छा थर्ड 3.4 है, लो हो गया कोई दिक्कत नहीं, 3.40 ये लो, कितना आएगा 8 में 0 माइनस करोगे तो 8, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये हाँ उल्टा माइनस कर दिए, इसमें से इसको माइनस करना है। 10 में से ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, इसमें से इसको माइनस, 10 में से 8 जाएगा तो 3 बचा, यानी 0.32 माइनस में, तो इसको भी क्या कर दो प्लस में। मॉड किस लिए लगाएगा, मॉड ध्यान रखना, अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। चौथे का बताओ, ए मीन माइनस A4 इक्वल टू कितना आएगा 2.8 है ना, 3.08 माइनस 2.80, बोलो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 3.08 में से माइनस करना है 2.80, 1 पॉइंट आएगी नहीं, कितना रहा 0.88। भाई ये वाली वैल्यू बढ़ी है ना, इससे से इसको माइनस करोगे, 8 में से 0 जाएगा तो 8, ये 0 है तो ये हासिल देगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 2, और फिर ये 2 बचा तो ये 0.28, और प्लस ही में रहेगा तो 0.28, ये हो गया। लास्ट वाले का, पाँचवें का, ए मीन में से A5 माइनस करो, कितना है ए मीन 3.08 माइनस कितना दे रखा है 3.10। हाँ चलो बताओ इसका कितना होगा, 3.08 माइनस 3.10, इसमें कितना एरर आएगा,
कौन सी वैल्यू बड़ी है दोनों में? ये वाली बड़ी है ना। हाँ, तो इससे इसको माइनस करोगे, ये 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो ये कैरी ले लेगा इससे, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। फिर इधर 0 बचा, 0 से 0 जाएगा तो 0, या 3 में से 3 चला गया तो 0, अब माइनस में आएगा, पर मॉड लगा तो ये इसको भी क्या कर देगा? प्लस 0.02। ये आ गए अपने एरर, जितने मेजर्ड वैल्यू थे उनके क्या हो गए ये एरर। तो यही जो एरर हैं ये कौन से एरर कहलाते हैं? एब्सोल्यूट एरर, समझ गए। अब फिर ये जो आपका निकला है एरर, ठीक है ना, तो इसका क्या निकाल दो? मीन। जब अपन इसका मीन निकाल देंगे तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा? एग्जैक्टली वाला एरर जो माना जाएगा, मतलब लगभग लगभग जो रियल एरर है वो माना जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? एरर निकाल दो। चलो भाई, आपने ये जो एरर निकले हैं ना, अब एग्जैक्टली एरर पता करना कि एग्जैक्टली एरर कितना, क्योंकि एग्जैक्टली अपनी वैल्यू जो है रियल वैल्यू वो उसकी जो मीन निकाले थे वो है ना। जितने भी मेजर वैल्यू आप निकाले थे, मेजर किए थे, उनका मीन निकाल के आप उसकी रियल वैल्यू निकाले ऑब्जेक्ट की। फिर उसके बाद आपने तभी मेजर वैल्यू का क्या निकाला? एरर। तो अब जब एरर निकालोगे तो इसका भी तो एकदम रियल वाला एरर चाहिए ना, कि अपना रियल एरर इनमें से कौन सा है। तो अब ऐसे तो बता नहीं पाओगे कि इनमें से रियल एरर कौन सा है, तब उसको भी रियल एरर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इन सब का भी क्या निकालना पड़ेगा? मीन। यानी कि आप क्या निकालो? एकदम रियल एरर पता करना हो तो इसका भी क्या निकाल दो? मीन। डेल ए का मीन। डेल ए को मीन कैसे निकालेंगे? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर ना? तो जितने भी एरर निकले सबको जोड़ के 5 भाग कर देना। 0.12 प्लस 0.18 प्लस 0.32 प्लस 0.28 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 5। चलो भाई बताओ, इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा इसका? 0.92 कितना आएगा? 0.92 पक्का ना? 8 2 10 का 0, फिर 10 2 12, फिर 12 2 20, अब 20 2 22, यानी कि ये कैरी 2। फिर उसके बाद 2 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 और 2 कैरी था, कितना आ गया? 9 हो गया 0.92। क्लियर ना? डिवाइडेड बाई 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.18 के समथिंग अपना क्या आ गया। और भी आगे निकालो, पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 5 है ना, पूरा पूरा चला जाएगा। 5 जब 5 को 20, 0.184 सही आएगा ना। 5 1 5, 9 5 गया 4 42, 5 से 40, फिर 2 करेगा, फिर 0 5 को 20, यानी कि ये अपना कौन सी वैल्यू आ गई? ये जो रियल एरर है वो वैल्यू आ चुकी है अपनी। समझ गए? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है ना? चलो, तो अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? अब रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? रियल एरर भी निकाल चुके हो, रियल वैल्यू भी निकाल चुके हो। रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एरर जो है वो कितना है, कितना गुना ज्यादा है कम होता है, वही रिलेटिव एरर कहलाता है। तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अपने को क्या करना है, जो हमारा एरर आया था एब्सोल्यूट, उसको आप क्या करो? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू जो है वो कौन सी है? मीन, है ना। तो निकालो भाई रिलेटिव एरर निकालो। रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर अपनी कितनी आई? एकदम रियल वाली 0.184 डिवाइडेड बाई रियल वैल्यू ऑब्जेक्ट की कितनी, वो मीन वैल्यू लिखी हुई 3.08, ये ठीक है। अब इसको डिवाइड करो और कितना आएगा बताओ? चलो भाई, ये पता करना है कितना, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 0.184 डिवाइडेड बाई 3.08। क्या करो? इसका डेसिमल हटाएंगे, इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो जब इसका डेसिमल हटाएंगे, पहले डेसिमल हटा दो दोनों का। 184 डिवाइडेड बाई 308 ये लिख देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं दोनों का। इसके डेसिमल में 3 डिजिट था, तो इसका हटाने पर नीचे 3 जीरो वाला बेस नंबर यानी 1000। और इसमें 2 थे तो इसको हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो वाले ने 100 आएगा, ठीक है ना। इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो तो कितना बचा? 184 डिवाइडेड बाई 3080। अब इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा ये बताओ? 3080 184 ये है। अब देखो किसको करेंगे? एक बार भी नहीं जाएगा ना डिवाइड, तो 0.0 अभी जाएगा? नहीं जाएगा अभी भी। तो एक जीरो बढ़ाओ यहाँ लगाओ और एक जीरो यहाँ पे। अब बताओ कितना होगा इसका? 5 बार में जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? इसका 3 हटाओ, 3 का 6 बार में 3 छंग 18 होता है। तो अब देखो यहाँ पे 6 शून्यम शून्य करेंगे, 6 अट्ठे 48 के 8 ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना। यानी कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार करो, 5 शून्यम शून्य 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 शून्यम शून्य फिर 4, 5 कहीं 15, 0 0 0 8 में से 5 जाएगा, 3 कट गया, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा? अब 100 पहले तो 100 जीरो बढ़ाओगे ना डिवाइड करने के लिए, ये जीरो। वैसे हालांकि इतना निकाल दो, इतना सही है। 0.05 डेसिमल के 2 डिजिट तक कर सकते हो, और आगे अगर निकालना तो आप आगे जीरो बढ़ा के फिर और कर सकते हो। हाँ 3080 है भाई, बड़ा है ये 3080, ठीक है ना। चलो हो गया, अपना डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू निकल गई ना। यानी कि अपना जो रिलेटिव एरर है वो कितना है? 0.05। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये जो किए थे, ये जो निकाले हो, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.05 जो रिलेटिव एरर अपना निकालता है उसी में मल्टीप्लाइड बाई 100% करते हैं। तो ये अपना निकला, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दो, ये है 100। 2 डिजिट कहाँ चला जाएगा? आगे, यानी कि 5% के समथिंग इसका आंसर, यानी 5% आपके मेजरमेंट में क्या है? एरर है। आ गया समझ में?
क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, ये अपने पास 6 वैल्यू दे रखी है, अपने पास कितनी वैल्यू दे रखी है? ये 6 वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू लंबाई की है। तो अपन इसको मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और ये A6, ठीक है। ये अपने को मेजर्ड वैल्यू 6 मेजर्ड वैल्यू दे रखी है। क्या क्या निकालना है आपको भाई? अपने को क्या निकालना है? रिलेटिव एरर वगैरह निकालना है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है ना। कौन कौन से निकालने हैं? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष या अपेक्षित त्रुटि भी बोलते हैं, और प्रतिशत त्रुटि। तो चलो भाई, हमारे पास ये 6 वैल्यू दे रखी है। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करना होता है? मीन निकालना है। मीन क्यों निकालोगे? क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं पता है, तो रियल वैल्यू अप्रॉक्स मीन, मेजर्ड वैल्यू का मीन इसलिए निकाला जाता है ताकि हम रियल वैल्यू के पास लगभग लगभग क्या कर सके, पहुंच सके। तो यानी कि ये जो हमको वैल्यू दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है अपने को? मीन वैल्यू निकालना है, यही अपनी रियल वैल्यू मानी जाएगी। मीन कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ के और इतने से क्या कर दो, डिवाइड, 6 में ना। चलो तो बताओ, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24.63। चलो इनको जोड़ने पर कितना आता है? 24.63 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4.105, यानी ये अपना आ गया क्या? मीन वैल्यू, ठीक है। यानी इसी को हम लोग क्या मानेंगे? रियल वैल्यू। यानी जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? रियल लंबाई कितनी है? 4.105, ठीक है। चलो रियल वैल्यू निकालने के बाद अब बताओ एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है? यानी निरपेक्ष, है ना, मतलब एरर जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? डेल लगा के, क्या करके? डेल। एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। तो पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, यानी पहली वाली मेजर्ड वैल्यू का निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो, तो क्या करते हैं? मॉड ए मीन, रियल वैल्यू से जो मेजर्ड वैल्यू उनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो बताओ पहले वाले का जो क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना आएगा? 0.015। भाई इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 0.015। अगर माइनस में आएगी तो वो भी वैल्यू किस में हो जाएगी? प्लस में। माइनस करने पर यहाँ पे देखो मीन वैल्यू जो है वो 4.105 और जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना है? 4.12। तो मीन से इसको माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी पड़ रही है ना, तो काहे में आएगा? अंदर माइनस में। मॉड काहे के लिए लगा है? माइनस में आएगा तो उसको भी किस में कर देना है? प्लस में। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले का यही, ये जो वैल्यू निकल रही है कौन सी निकल रही है? ये सब कौन सा एरर निकल रहा है? ये जो एरर आप निकाल रहे हो ये कौन सा एरर है? ये मीन नहीं है, अभी मीन कहाँ निकल, ये एब्सोल्यूट एरर निकल रहे हैं। मीन तो फिर उन सब का निकालने के बाद निकालते हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू से दूसरे वाले एरर को माइनस करो तो कितना आएगा? इससे इसको माइनस करेंगे तो 0.005। ऐसे बाकी को कभी निकालो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स का हम यही करते जाना। मीन से A3, मीन से A4 माइनस करना, मीन से A5 और मीन से A6, ठीक है ना। तो बताओ थर्ड वाले का कितना आएगा? 0.025। फोर्थ वाले का 0.025। फिफ्थ वाले का 0.055। सिक्स वाले का 0.045। ये क्लियर? तो ये क्या निकल गया? ये अपना जो निकल रहा है ना एरर, जो आप निकाल रहे हो रियल वैल्यू से सब जितने भी मेजर्ड वैल्यू आप माइनस कर रहे हो, यही हमारे क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। क्लियर? चलो अब बताओ इसके बाद अब अपने को अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो हमको रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या पता रहना चाहिए? पहले 2 वैल्यू पता रहना चाहिए। पहला इसका रियल वैल्यू पता होना चाहिए और दूसरा जो रियल एरर है वो पता रहना चाहिए। इसकी रियल वैल्यू कैसे निकाले थे? जितने भी मेजर्ड वैल्यू थे उनका मीन निकाल के, मतलब ये अपना रियल वैल्यू माना जाएगा। और अब रियल वैल्यू जब निकल गई तो रियल एरर भी अपने पास होना चाहिए। वो रियल एरर कैसे निकालेंगे? जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं इनका क्या निकाल दो? मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो बताओ इसका ये कैसे निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखोगे? डेल ए आपका क्या है? एब्सोल्यूट एरर। डेल ए से क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मीन निकाल दो। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? माध्य निकालने के लिए, समझ गए? तो इनको प्लस करने पर कितना आएगा बताओ? इन सभी को अगर प्लस करते हैं तो 0.170, है ना। क्लियर? अब कितनी वैल्यू है अपने पास? 6। तो 6 से क्या करो? डिवाइड। तो डेल ए मीन बराबर कितना आ जाएगा? 6 से डिवाइड करो कितना आएगा? 0.02 हो गया।
हम दो ही निकाले 0.48 तक जाएगा ना, 0.028। ठीक है, ये अपना क्या गया, आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर ये है, फिर इनका मीन निकाल दोगे तो ये एग्जैक्टली एरर है अपना। ठीक है ना। तो अब रिलेटिव एरर यानी सापेक्ष त्रुटि कैसे निकाली जाएगी, रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो जो हमारा रियल वैल्यू था, तो रियल वैल्यू जो मीन आप निकालो, ए मीन, ये रियल वैल्यू है, और रियल एरर यानी ये जो डेल ए मीन निकाले ये। तो रिलेटिव एरर क्या बताता है, जो हमारा वास्तविक मान है उसके कंपेयर में हमारा जो एरर आ रहा है वो कितने गुना जो है वो मतलब कितने गुना कम या ज़्यादा आ रहा है, ऐसी चीज़ बताता है। हाँ लिख सकते हो, अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखना है तो आप देखो एक चीज़ देखो, अगर मान लो आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू रखनी है, तो जब आप तीसरी डिजिट के आगे की वैल्यू जब हटाओगे तो ये वाली वैल्यू 5 या 5 से अगर बड़ी हुई तो इसके पहले वाली एक डिजिट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 3। समझ गए ना। जब भी आप दशमलव के 2 डिजिट तक लिखना है वैल्यू मान लो, और आगे की वैल्यू आपको क्या करना है, हटाना है, तो देख लेना कि जो तीसरी डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है कि छोटी। तो अगर 5 या 5 से बड़ी होगी तो उसको हटाने पर इसकी पहले वाली डिजिट में एक क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। क्लियर हो गया। और अगर ये 5 से छोटा होता तो फिर बढ़ाते नहीं, वही वैल्यू उतर आती, यानी 0.2 ही उतार देते हैं। ठीक है ना, यानी इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.03। अब रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल ए मीन अपॉन ए मीन, है ना, यानी जो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि है बटे माध्य मान। तो कितना आया, डेल ए मीन 0.03 और ए मीन कितनी आया था 4.105। ये अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बाकी पता ही है ना कैसे करना है। डेसिमल हटाओगे इसका तो 2 जीरो नीचे, इसका हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 1 जीरो बच जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 30, और नीचे कितना आ जाएगा 4105, कितना बचेगा ना। अब इससे इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये देखो है, ये वाला हटाए देखते हैं, ये 0.0073 डिवाइड करने पर इतना आएगा। अब यही चीज़ अब परसेंटेज एरर पूछता है, तो रिलेटिव एरर आप जो निकाले हो उसी में मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो परसेंट एरर क्या आएगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100%। रिलेटिव एरर कितना है 0.0073 मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे, दो जीरो हैं, इधर से 2 डिजिट क्या हो जाएगा डेसिमल आगे, मल्टीप्लाई करने पर आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो 0.73%, मतलब कि 0.73% आपके मेजरमेंट में क्या है, एरर। क्लियर हो गया कैसे निकालना है, ठीक है, कोई डाउट।